हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 7 से आगे वाले क्वेश्चन और हमारी प्रश्नावली 10.2 चल रही है, आपको पता है। और 7 से आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे, यानी कि चित्र बनाएंगे। ये है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये वाली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से बड़े वाले की जीवा है और इसकी स्पर्श रेखा है, छोटे वाले की स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस जीवा को हमें ज्ञात करना है यहां से यहां तक, ए बी सी और इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, इस जीवा को हमें ज्ञात करना है कि किसे ज्ञात करना है, इस जीवा को। ठीक है, यहां से एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की लाइन ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, ये दे दिया इसने, ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, लिखेंगे हल। दिया क्या है वो देख लेते हैं। दिया है त्रिज्या ए बी 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या ए सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिए। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है, निकालना क्या हमें, निकालना है डी सी, डी और सी निकालना है हमें। ठीक है, ये निकालना। प्रश्नानुसार क्या लेंगे हम, त्रिभुज लेंगे। अब एक चीज और देख लेते हैं, जो बी कोण है, एंगल ए बी सी होगा 90 डिग्री का। क्यों होगा, परिमेय 10.1 से सी जो कोण होगा ये 90 का होगा, परिमेय 10.1 से। जब ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा। ठीक है, दोनों 90 के होंगे। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से क्या लिखते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यही तो होता है। ठीक है, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। सही है, तो हमारा दिया है ए लंब क्या है,
लंब है हमारा ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना दिया है 3, ए सी निकालना है ऐसे रहने दिया, बी सी निकालना है ऐसे रहने दिया, और ए सी कितना है, ए सी हमारा दिया है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 दिया 9, बी सी का स्क्वायर 5 पंजे 25। ठीक है, ये इधर उधर ले जाएंगे तो बी सी स्क्वायर -9 25 है ये। ठीक है, तो ये बचा बी सी बराबर 16, यानी कि स्क्वायर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 16, यानी कि बी सी बराबर आया हमारा 4। ठीक है, बी सी बराबर क्या आया 4, अभी आंसर नहीं है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 4 हमें पूरी निकालनी है। देखिए एक चीज लिखना भूल गए हम, तो जो बी डी है, बी और सी, डी सी है वो होगी बी सी प्लस बी डी, यही तो होगी, यही तो होगी, यानी कि बी सी प्लस बी डी, इन दोनों को सही है, हमने बी सी निकाल लिया। ठीक है, हमें आप क्या करेंगे, इसी प्रकार जो हमारा बी डी है 4 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 5, तो वही होगा ना सेम, ये निकालिए तो सेम ये होगा, तो ये 4 आया, बी डी 4 और बी सी 4। ठीक है, 4 4 तो यहां रखेंगे डी सी बराबर 4 + 4, डी सी बराबर आया हमारा 8 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ठीक है, ये जीवा आई हमारी, क्या आई, डी सी बराबर जीवा 8 सेंटीमीटर जीवा है, यहां से यहां तक जीवा। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे कि इसी प्रकार, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इसी प्रकार इसी तरीके से ये दूसरा किया उन्होंने, तो बी डी बराबर 4 आया। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, बी सी बराबर 4, बी डी बराबर 4, इन दोनों का मान रखा है यहाँ पे, तो बी डी सी बराबर आया हमारा 4 दूनी 8, यानी कि 4 4 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो हमारी जीवा कितनी है, डी सी बराबर 8। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 8वां क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति में, आकृति इसकी दी हुई है, सिद्ध कीजिए AB + CD बराबर है AD + BC के। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले आकृति बनाते हैं जो दी हुई है। ABCD, ठीक है, ABCD। अब इन पॉइंटों को मान लेते हैं, ये भी दिए हुए हैं कौन कौन, ये R है, ये Q है, ये P है, ये S है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए देखेंगे हल दिया है, देखिए हमारे लिए दिया क्या क्या है, एक ABCD, एक सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें AB + CD के बराबर है, AB + CD बराबर है AD BC। ठीक है, AB + CD बराबर है AD + BC, ये बराबर दिखाना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है।
अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार त्रिभुजाकार। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, यहां चलते हैं। एस बराबर है एपी के परिमेय 10.2 से। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, आप पढ़ चुके हैं। और पीबी बराबर है, पीबी ये बराबर हो इसका। ठीक है, बी क्यू से परिमेय 10.2 से, ये बराबर होगा इसका। ठीक है, तो क्यू सी बराबर होगा सी आर के कौन सा 10.2 से। ठीक है, ये बराबर होगा इसका डी आर, इसका बराबर होगा डी एस से। ये क्या है 10.2 से। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 व 4 से। ठीक है, अब क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसे रिवर्स कर लिया, इसे रिवर्स कर लिया। देखिए एपी बराबर कर लिया हमने एएस के, कोई वो नहीं है। ठीक है, पीबी और पीक्यू इस तरीके से कर लिया, और इसे हमने रिवर्स कर लिया। सीआर बराबर कर लिया क्यू सी के। हम आगे पीछे लिख सकते हैं, या इधर ये लिख दे, इधर ये लिख दे, बात वो ही है। ठीक है, फिर डी आर डी सी। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब हमने क्या किया देखिए, एपी ए पी में से, ए पी में से ये पी दोनों में आ रहा है, इसमें भी पी इसमें भी पी, तो ए भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ ए बी। ठीक है, फिर इधर सी सी आर और डी सी, सी आर और डी आर, सी आर डी आर, इन दोनों को डी सी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, डी सी। यहां पर इन दोनों को ये लिख सकते हैं, इन दोनों को ये लिख सकते हैं। सही है, इनको ए बी लिख दिया पूरा यहां से यहां तक, और इनको ये लिख दिया पूरा यहां से यहां तक। कोई दिक्कत? ये था डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी या सी आर, बात एक ही है। ठीक है, इसको डीसी लिख दिया हमने, और इसको एपी था, फिर पीबी था, पीबी था, तो हमने ए बी लिख दिया हमने पूरा। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब इधर आते हैं, इसमें क्या करेंगे, हमने देखो हमें क्या लाना है, एडी लाना है, तो इनको एक साथ रख दिया। ठीक है, देखो एएस कहां, एएस और एडी, डीएस, हम इनको एडी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एस को हम खत्म कर दें, इस एस को एडी लिख सकते हैं डायरेक्ट, डीएस और एएस को हम एडी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। प्लस प्लस अब क्या हुआ, अब क्या है बीसी, बीसी कहां है, बीसी, बीसी को हम जो हमने लिखा बी क्यू और क्यू सी। ठीक है, तो हम बीसी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्यू से क्यू बराबर, ये क्यू बीच में है तो क्यू ऐसे रहने दिया, तो इसलिए हमने बीसी लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आंसर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि इन दोनों को सबको बराबर करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नवा क्वेश्चन ये रहा, और कह रहा है आकृति इसमें दी हुई है, कह रहा है आकृति में एक्स बाई तथा एक्स डैश बाई डैश कॉमा ओ के केंद्र वाले किसी वृत्त पर
दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी कॉमा एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 है। ठीक है, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री कोण सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं, आगे शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आपका त्रिभुज है। ठीक है, और मतलब ये आपका डायग्राम है, इस तरीके का डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। और ये पॉइंट उसने दिया है सी, ये पॉइंट क्या दिया है, यहां पर ए बी लाइन टच कर रही है, ए बी लाइन स्पर्श कर रही है इस वृत्त को, उसे ये पॉइंट उसने सी दिया है। ठीक है, कौन सा ज्ञात करना, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ये पूरा एंगल 90 का है, ये सिद्ध करना है हमें, ये पूरा एंगल 90 का है। ठीक है, देखिए हल क्या क्या दिया है, दिया है हमारे लिए दे दिया है एंगल बाई एक्स पी ओ बराबर 90, किससे, परिमेय 10.1 से, सही है। और ये भी दे दिया बी क्यू ओ एंगल जो है हमारा 90 है, परिमेय सेम। ठीक है, इसे एक काम करेंगे, हम एक्स को नहीं लेंगे, हम यहां लेंगे ए पी, ये वाला एंगल ए पी ओ। ठीक है, ये एंगल 90 दे दिया, परिमेय 10.1 से, और ये एंगल 90 दे दिया, परिमेय 10.1 से। ठीक है, ये दो दे दिया, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी 90 है। ठीक है, एंगल ए ओ बी 90 बराबर 90, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, अब लिखेंगे रचना करने पर, हमने रचना क्या की, हमने रचना की एक लाइन ली ओ से सी तक, ये वाली। ठीक है, रेखा रेखा ओ सी खींचने पर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को समरूप दिखाना है और इन दोनों को समरूप दिखाना है। ठीक है, इनको इनको समरूप दिखाना है, इनको इनको समरूप दिखाना है। जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे, ये दोनों समरूप हो जाएंगे, तो एक दूसरे समरूप हो जाएंगे, तो ये एंगल तो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज, अब त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज ए ओ सी। ठीक है, त्रिभुज ये और ये लेने पर। ठीक है, साइड ओ ए बराबर है ओ ए के, कॉमन है, या इसे लिख सकते हो ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट। ठीक है, कॉमन बोल सकते हैं ओवेनिस्ट। ठीक है, फिर ये दोनों में कॉमन है या ओवेनिस्ट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अब ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा, क्योंकि यहां से इस त्रिभुज की त्रिज्या है। ठीक है, तो एंगल ए पी ओ बराबर है एंगल ए सी
ओके, वृत्त की त्रिज्या, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। अब क्या करेंगे कि ओपी बराबर होगा ओसी के, क्योंकि जो ओपी है बराबर है ओसी के। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, जब तीनों एक दूसरे के एंगल, यहां लिख लेते हैं ए पी ओ त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है ए सी ओ के, सही है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ये, इसे मान लेते हैं एंगल 1, इसे मान लेते हैं एंगल 2, इसे मान लेते हैं एंगल 3, इसे मान लेते हैं एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हुई। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, लिखेंगे इससे आगे, ये हमारी समीकरण 1 थी। ठीक है, इससे आगे लिखेंगे इसी प्रकार एंगल 3 है बराबर होगा 4 के। समीकरण नंबर 2। आपको पूरा हल नहीं करना है, वो खुद ही समझ जाएंगे कि इसी प्रकार, यानी कि इस तरीके से ये समरूप किए हैं, इन दोनों को समरूप करने पर यही हल आएगा पूरा। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं, इसी प्रकार एंगल 3 बराबर होगा 4 के। ठीक है, एंगल 3 बराबर होगा 4 के। ठीक है, यहां छोड़ने के बाद फिर करेंगे अब समीकरण 1/2 से। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 के बराबर होता है। ठीक है, ये पूरी लाइन 1 2 3 4, ये पूरी लाइन 180 के बराबर होगी ना, पूरी एक सीधी लाइन इस तरीके से देखते हैं 180 का डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। ठीक है, इसका आधा होता है 90। ठीक है, तो इसका पूरा 1 2 3 4 चारों एंगल होंगे वो 180 होंगे। ठीक है, हम एक की जगह पर 2 रख सकते हैं, क्योंकि 1 के बराबर 2 है, तो हम लिख लें 2 एंगल 2। ठीक है, बराबर हम 4 की जगह पर 3 लिख सकते हैं, तो 3 एंगल 3 बराबर 180। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे हम, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, ये इधर गुणा में नीचे जाएगा भाग में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 बटे 2, यहां से नीचे आ गया। ठीक है, 90। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90। तो अतः लिख सकते हैं ए ओ बी 90। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, आंतरिक कोण का संपूरक होता है, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए, पहले हमें डायग्राम बनाना है।
दो स्पर्श रेखा हैं इस तरीके से, इसे मान लेते P Q R और ये O, ठीक है। इन दोनों का मान पूछ रहा है वो, इनका, ठीक है, इनका, इसे मान लेते X, इसे मान लेते Y, कि इनका जो मान होता है वो संपूरक होता है, यानी कि 180 होता है। किस तरीके से निकालेंगे देखिए, हल दिया क्या है, दिया है P Q O R एक चतुर चतुर्भुज है, ठीक है। एंगल Q बराबर होगा एंगल R के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, परिमेय 10.1 से, ठीक है। ये एंगल 90 होगा और ये एंगल 90 होगा, ठीक है। प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार P Q O R चतुर्भुज चतुर्भुजाकार आकृति, ठीक है। इनका सबका एंगल होगा, देखिए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R 360, सही है। इनका सबका जोड़ कितना होगा, 360। आगे देखिए, P पूछा है, X प्लस Q हमें दिया है 90, ठीक है। वो हमारे लिए निकालना है Y प्लस R हमसे दिया है 90 बराबर 360, ठीक है। X प्लस Y प्लस 180 360, इधर जाएगा X प्लस Y 360 माइनस 180, ठीक है। X प्लस Y बराबर 180 बचा, ठीक है। यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था, ठीक है। जो X प्लस Y है हमारा एंगल P प्लस एंगल O बराबर 180, एंगल P प्लस एंगल O बराबर 180, यही निकालना था हमें, ठीक है। उतार लीजिए। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।